हरि ओम्। अस्मिन् चलच्चित्रे वयम् अष्टमीकक्षायाः 12 पाठः कः रक्षति कः रक्षित कः कौन रक्षति रक्षा करता है, कः कौन रक्षिता रक्षित होता है, यानी कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है, ये है इस पाठ में। तो इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण विषय वर्तते एषः पाठः। अस्मिन् पाठे उक्तं यत् अस्माभिः अवकरम् यत्र तत्र न क्षेपणीयं, तस्य उचितं स्थानमेव वर्तते, तत्रैव अवकरस्य स्थापना करणीया। तर्हि आरभावहे अस्मिन् पाठे वयं संक्षेपेण पठिष्यामः। शब्दानां निर्वचनम् इत्यादिकम् अस्मिन् पाठे न करिष्यामः, यतोहि पाठः दीर्घः अस्ति। तर्हि आरभावः। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचण्डोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे, विद्युत प्लस अभावे, विद्युत होता है बिजली, अभाव मतलब न रहने पर, प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंडोष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा अत्यधिक गर्मी से पीड़ितः पीड़ित, वैभव वैभव, गृहात घर से, निष्क्रामति निकलता है। गर्मी की ऋतु में साय के समय बिजली न होने से और भयंकर गर्मी से पीड़ित जो वैभव है वो बाहर निकलता है घर से। वैभव वैभव वदति, अरे परमेंद्र, परमेंद्र को कहता है, उसका एक मित्र है। अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि त्वम, अपि क्या, त्वमपि, त्वम प्लस अपि, त्वम तुम, अपि मतलब भी। देखिए यहाँ पर दो अपि आए हैं, एक पहले अपि आया एक बाद में। पहले अपि जो आया उसका क्या मतलब होगा, और अपि जो बाद में आया उसका भी मतलब होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है और सबसे पहले अपि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अपि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो होगा क्या, तुम भी विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव से, पीड़ितः पीड़ित होकर, बहिरागता, बहि प्लस आगतः, बहि मतलब बाहर, आगता मतलब आए, आगता में आ उपसर्ग गम धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, तो आए। क्या तुम भी बिजली ना होने से बिजली न होने से पीड़ित होकर घर से बाहर आए हो। परमेंद्र वदति, हाँ मित्र, हाँ भाई, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतपकालः, एक तरफ तो प्रचंड आतपकालः, प्रचंड भयंकर आतपकाल, आतप गर्मी का, काला मतलब समय है। एक तो भयंकर गर्मी का समय है, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव, विद्युत प्लस अभाव, विद्युत मतलब बिजली का, अभाव मतलब न रहना, यानी दूसरा बिजली नहीं है। परम लेकिन बहिरागत्यापि, बहिरागत्यापि, बहि प्लस आगत्य प्लस अपि, बहि मतलब बाहर, आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, आकर, अपि मतलब भी, बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत्कि वायु वेगः, वायु का बहना, तू तो सर्वथा अवरुद्ध, सर्वथा अवरुद्ध मतलब बिल्कुल ही अवरुद्ध, रुक गया है, बाधित, कि लेकिन बाहर आने पर देखता हूँ कि वायु तो रुकी हुई है बिल्कुल। सत्यम एव उक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, सत्यम सही ही, एव मतलब ही, उक्तम मतलब कहा गया। उक्तम में वच धातु है, कत प्रत्यय। ठीक है, तो सही ही कहा है किसी ने। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, प्राणीति सांस लेता है, पवनेन वायु से, जगत संसार, सकलम पूरा, पूरा संसार वायु से प्राण लेता है या वायु से चलता है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, सृष्टि और जो ये सृष्टि है निखला पूरी, चैतन्यमयी इसमें चेतना बनी रहती है, और पूरी सृष्टि में वायु से ही चेतना बनी रहती है, पवन से ही। क्षणमपि एक क्षण भी, न जीव्यते, न जीव्यते जिया नहीं जाता है, अनेन बिना इसके बगैर, इसके बगैर एक क्षण भी जिया नहीं जाता है। सर्वातिशय शाही मूल्य पवन, सर्व अतिशायी मूल्य, सर्व मतलब सबसे, अतिशायी ज़्यादा, मूल्य मतलब मूल्यवान, पवन मतलब वायु, यानी वायु सबसे ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। यानी पवन के, वायु के द्वारा ही पूरा संसार सांस लेता है, और पूरी जो सृष्टि है वो चैतन्य युक्त रहती है। इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता, इसलिए वायु जो है वो सबसे मूल्यवान है। अग्रे परमेंद्र विनय वदति, अरे मित्र, हे दोस्त,
शरीरात न केवलम स्वेद बिंदुवः, शरीर से न नहीं केवलम केवल स्वेद बिंदुवः पसीने की बूंदें, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, स्वेद धारा इव, स्वेद धारा मतलब पसीने की धारा की तरह, प्रस्रवंती बहती हुई, स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथम मतलब स्मृति याद आना, पथम आयाति मतलब स्मृति के पथ पर आती है यानी याद आ रही है। शुक्ल महोदय ही, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक, रचित श्लोक, ठीक है। यानी शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं निकल रही हैं, ऐसा लग रहा कि कोई दरिया बह रहा हो, तो उस धारा की तरह ही मेरे दिमाग पे या मुझे एक शुक्ल महोदय ने श्लोक रचा है वो याद आ रहा है। क्या? तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभागजना इव समयेनैव दृश्यते। तप्तै प्लस वात प्लस आघातै, इसमें करके दिखाते हैं। तप्तै प्लस वात प्लस आघातै प्लस अवितुम, ठीक है, ये ज़्यादा है। तप्तै में गर्मी के, वाताघातै, तप्तैर्वात, तप्तैर्वाताघातै मतलब गर्मी की प्रचंड गर्मी से, गर्मी की प्रचंड गर्मी से, प्रचंड ताप से, अवितुम बचाने के लिए, अवितुम मतलब रक्षा करने में, रक्षितुम अवधातु तुमन प्रत्यय, तो बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो गर्मी की भयंकर ताप से बचाने के लिए, लोकान इस जगत को, नभसि आकाश में, आकाशे, मेघा बादल, आकाश में बादल, आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग जना मतलब सिपाहियों की तरह, समय समय पर, नैव दृश्यन्ते, नैव नहीं दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। यानी जिस प्रकार कोई क्राइम होने के बाद पुलिस पहुंचती है, उसी प्रकार वो कह रहा है कि शुक्ल महोदय ने श्लोक लिखा है कि जब भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो उस समय भी पुलिस वालों की तरह बादल आकाश में दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या होगा पूरे का कि गर्मी के भयंकर ताप से संसार को बचाने के लिए बादल आकाश में वैसे ही दिखाई नहीं देते हैं जैसे आरक्षी लोग दिखाई नहीं देते हैं समय पर। अग्रे चलामः। परमिंदर, परमिंदर कहता है आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, अद्य आज तो मतलब तो, वस्तुतः वास्तव में, एव मतलब ही, आज तो वास्तव में ही ऐसा है। निधाग ताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से तपाए हुए का, याति चला जाता है, तालु, तालु ही शुष्कताम सूख जाती है। यानी गर्मी की भयंकर ताप से जो सताया गया हो उसकी तालु सूख जाती है। पुंसो, पुंसा मतलब पुरुष की, भयार्दितस्य इव, भयार्दितस्य भय से व्याकुल या भय से, जिस प्रकार डर के कारण आदमी पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार स्वेदवत जायते वपु, स्वेदवत जायते, स्वेदवत मतलब पसीने वाला, जायते हो जाता है, वपु मतलब शरीर। तो देखो क्या है कि गर्मी के भयंकर ताप से दुखी व्यक्ति का जो तालु है या जो कंठ है वो सूख जाता है, जिस प्रकार भय से युक्त मानव का जो पूरा शरीर है वो पसीने से लथपथ हो जाता है। ठीक है। अग्रे जोशेपः वदति मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानां, बहुभूमिक अनेक मंजिले भवनों की, बहु भूमिगत मार्गाणां या जमीन के नीचे रास्तों की या मार्गों की, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों की, ऊपरी गमी सेतुनाम और ऊपर से गुजरने वाले पुलों की, मार्ग इत्यादि नाम और रास्ते आदि के निर्माणाय, निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं, तर्हि तो अन्यत् किम अपेक्षते, तो और क्या चाहिए, और तो इससे अलग और क्या
हो सकता है अस्माभिः हमारे द्वारा। देखिए क्या कहता है कि जहीं कहीं भी हम कई मंजिला इमारत बनाने के लिए या कोई अंडरग्राउंड मार्ग बनाने के लिए या मेट्रो मार्ग बनाने के लिए या कोई ऊपर का पुल बनाने के लिए तो आदि के निर्माण के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसके अलावा हमें और क्या मिलेगा, यानी गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा। वयम तु विस्मृतवन्तः, इसमें पंता नहीं होगा, वंता होगा, ठीक है। वयम तु हम तो विस्मृतवन्तः भूल गए हैं, ये मतलब ही हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण, एकेन एक शुष्क वृक्षेण सूखे पेड़ से दह्यमानेन जलाते हुए वह्निना अग्नि के द्वारा। दह्यते तद्वनम सर्वम, दह्यते जला दिया जाता है, तद्वनम वह वन, सर्वम मतलब सब पूरा। यानी जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को जलाते हुए अग्नि द्वारा पूरा वन जला दिया जाता है, कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार एक बुरे पुत्र के द्वारा, कुपुत्र के द्वारा पूरे कुल का विनाश संभव होता है, उसी प्रकार एक सूखे पेड़ को जलाए जाते हुए अग्नि के द्वारा पूरा वन जला दिया जाता है। अग्रे परमेंद्र वदति आम हा एतदपि सर्वथा सत्यम, एतदपि यह भी सर्वथा सब प्रकार से सत्यम सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आगच्छन्तु आइए, आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे गच्छामः चलते हैं। तत्र वहाँ पर, चेत यदि, कांचित कोई, शांतिम शांति, प्राप्त करने में सक्षम समर्थ हूँ, यानी वहाँ पर कुछ शांति मिल जाए तो चलो नदी के किनारे चलते हैं। नदी तीरम गंतु कामः बालाः, नदी के किनारे पर जाने की इच्छा वाले बालक। यत्र तत्र, यहाँ कहाँ, जहाँ कहाँ। अवकर भांडारम, अवकर कचरा, भांडार होता है ढेर, कचरे के ढेर को दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं आपस में। कि नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक जहाँ कहाँ पड़े हुए कचरे के ढेर को देखकर आपस में वार्तालाप करते हैं। जोशिफा वदति पश्यन्तु देखो, मित्राणि हे मित्रों देखो, यत्र तत्र जहाँ कहीं भी, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक के थैले, अन्यत और दूसरा, चावकरम, चा प्लस अवकरम, चा मतलब और, अवकरम मतलब कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति, प्रक्षिप्तम प्रउपसर्ग क्षिप धातु और कथ प्रत्यय, ठीक है। प्रक्षिप्त मतलब फेंका हुआ, अस्ति मतलब है, और बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता है, यत् की स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता जो होती है वो स्वास्थ्यकारी होती है। परम लेकिन, वयम तु शिक्षिता, वयम हम, तू मतलब तो, शिक्षिता शिक्षित होते हुए, अपि मतलब भी, अशिक्षित इव आचरामः, अशिक्षित इव मतलब की तरह, आचरामः आचरण कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। तो क्या कहता है कि कहा जाता है कि स्वच्छता से स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन हम तो शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं, इस प्रकार से। वैभवः वदति गृहाणि, घर तो मतलब तो, घर तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते साफ किए जाते हैं। परम लेकिन, किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की, स्वच्छतां प्रति स्वच्छता की ओर, ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता। वैभव कहता है कि हम अपने घरों को तो हर दिन साफ करते हैं, लेकिन पर्यावरण की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं। विनयः वदति पश्य पश्य देखो देखो, ऊपरीतः ऊपर से, इदानीम अपि अब भी, अवकरः कचरा, मार्गे क्षिप्यते रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय उसका आवाज़ देते हैं, महोदय ए महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु होगा, कृपा करें, मार्गे भ्रमद्भ्य रास्ते में घूमने वालों पर, यानी रास्ते में से आने जाने वालों पर कृपा करें। यानी कचरा क्यों फेंक रहे हैं, कोई रास्ते में आ जा रहा है तो उनके ऊपर गिर जाएगा। एतत्तु यह तो, सर्वथा अशोभनम कृत्यम यह तो बहुत बुरा काम है।
अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बालेभ्य बच्चों के लिए, भवती सदृशी, आप जैसों के द्वारा, एवं संस्कारादेया, क्या ऐसे संस्कार देने लायक हैं? हम जैसे छोटे बच्चों को क्या आप ऐसे संस्कार देंगे? रोजालिन कहती है, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वदा सत्यम वदसी, सर्वदा बिल्कुल सत्यम मतलब सही, वदसी कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्षमता माफ करना, इदानीमेव अवगच्छामि, इदानीमेव आगच्छामि, इदानीमेव अभी, इदानीम प्लस एव, अभी, आगच्छामि आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। रोजालिन आगत्य आकर, बाले ही साकम बच्चों के साथ, सौक्षिप्तम सौक्षिप्तम अपने द्वारा फेंके गए, अवकरम मतलब कचरे को, मार्गे रास्ते में, विकीर्णम फैले हुए, अन्यद अवकरम दूसरे कचरे को, चा मतलब और, अपि मतलब भी, और दूसरे कचरे को भी, संगृह्य इकट्ठा करके, समुपसर्ग गृह धातु और ले पड़ता है, ठीक है, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कूड़ेदान में पातेती गिरा देती है, ठीक है। रोजालिन कहती है कि हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। रोजालिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कचरे को और मार्ग में जो अन्य कचरा फैला था उसको भी इकट्ठा करके उसमें कूड़ेदान में डाल देती है। अतः एतावत् एव पठिष्यामः, यतोहि यदि पूर्णं करिष्यामः चलचित्रं दीर्घं भविष्यति, अतः अर्धं करिष्यामः, अर्धम् अग्रिमे चलचित्रे करिष्यामः। आशा से भवन्तः अवगतवन्तः, काचित् समस्या नास्ति, यदि समस्या अस्ति चेत् भवन्तः टिप्पणी बॉक्स मध्ये टिप्पणीं कुर्वन्तुं शक्याः। मिलामः अग्रिमे चलचित्रे, भवतां दिनं शुभं मङ्गलकारी च भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, धन्यवादः।